नमस्कार दोस्तों आज हम मानव रोग सीरीज का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की थी। आज हम वायरस से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करेंगे। आओ हम देखते हैं वायरस के बारे में सामान्य जानकारी। विषाणु, वायरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। अब विषाणु की खोज किसने की थी? इवालोवेस्की ने की थी। किससे? तंबाकू के पत्ते के मोज़ेक रोग से किसका पता लगाया था? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है खोज करने वाला पहला वायरस है। वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब जो वायरस से होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ हम वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। आपका बहुत ही पॉपुलर बीमारी है, ज़्यादातर हर सीजन में आपको हर साल सुनने में मिल जाती है। आप जहाँ भी आसपास रहते होंगे, कौन सा वायरल फीवर चल रहा है। वायरल फीवर में कौन सा फीवर? डेंगू चल रहा है। ठीक है, डेंगू को हम किस किस नाम से जानते हैं? डेंगू को हम पीत ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार, विभिन्न नामों से जानते हैं। डेंगू का ही क्या नाम है? दूसरा नाम हड्डी तोड़ बुखार और पीत ज्वर। ठीक है, जो हमारा डेंगू प्रभावित करता है यकृत, यकृत को हम क्या कहते हैं? लीवर। यकृत को हम क्या कहते हैं? लीवर। ठीक है, इसका वाहक जो है एडीज मच्छर है, मच्छर नहीं है, एडीज मच्छर। ठीक है, जो मस्कीटो होता है, एडीज मस्कीटो, इसका वाहक होता है, जिसके द्वारा ये रोग फैलता है। वो कौन सा है? एडीज मस्कीटो। ठीक है, इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? टॉनिक्वेस्ट टेस्ट, टॉनिक्वेस्ट टेस्ट करते हैं हम डेंगू के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों चिकनगुनिया। दूसरा हमारा बुखार क्या है? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया से भी हमारा लीवर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? लीवर, जिसे हम क्या कहते हैं? यकृत। इसका वाहक भी एडीज मच्छर है। इसका वाहक क्या है? एडीज मच्छर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों खसरा। खसरा जो है, खसरा से भी प्रभावित होने वाला अंग हमारा जो है यकृत है। यकृत को हम लीवर कहते हैं, जो हमारा इंग्लिश नेम है लीवर। और खसरा जो है वायु माध्यम से फैलता है। कैसा? वायु माध्यम से इसका फैलाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं गलसुआ। गलसुआ भी एक तरह का वायरस वो है, डिजीज। ठीक है, वायरस डिजीज ये हमारी लार ग्रंथि की होती है और जीवन में एक ही बार होती है। जो हमारा गलसुआ क्या है? एक ही बार होता है जीवन में, दोबारा फिर कभी नहीं होता। ठीक है, रूबेला, रूबेला बीमारी है। इसका टीका भी बाजार में आ रहा है, जिसे हम MMR के नाम से जानते हैं। ये 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चेचक। चेचक जो है एक तरह का वायरल वो है इन्फेक्शन। इससे क्या होता है? हमारे त्वचा प्रभावित क्या होता है? प्रभावित अंग त्वचा होती है। ठीक है, इसका कारक क्या है? वायरियोला वायरस। चेचक जो है क्या है? वायरियोला वायरस से प्रभावित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं छोटी चेचक। छोटी चेचक से भी हमारी त्वचा, त्वचा को हम क्या कहते हैं? स्किन। क्या कहते हैं? स्किन। इस पे अस्थायी निशान होते हैं। चेचक में तो स्थायी निशान हो जाते हैं, परमानेंट निशान होते हैं उसमें।
इसमें टेम्परेरी निशान होते हैं, ठीक है। इसके निशान धीरे धीरे शरीर से हट जाते हैं। और इसका भी क्या होता है कारक, वर्सेला वायरस। कौन सा, वर्सेला वायरस। ये क्या करती है, मृत और निष्क्रिय रोगाणु से इसका टीका बनाया जाता है। जो मृत और निष्क्रिय रोगाणु है उससे वर्सेल इसका हमारा टीका बनता है, किसका, छोटी चेचक का, ठीक है। टीके की खोज किसने की थी, जो छोटी चेचक है उसके टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। जो छोटी चेचक है उसके टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, पीलिया, हेपेटाइटिस। पीलिया को हम जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं। क्या हो गया, जॉइंडिस, ठीक है। जॉइंडिस में हमारा कौन सा, लीवर ही, यकृत को हम क्या कहते हैं, लीवर ही प्रभावित होता है। जॉइंडिस, पीलिया, हेपेटाइटिस, इन सब में हमारा क्या प्रभावित होने वाला अंग है, लीवर। इसका माध्यम क्या है, जॉइंडिस कैसे फैलता है, दूषित जल से। जॉइंडिस फैलने का कारण क्या है, दूषित जल। और देखते हैं हम अगली बीमारी जो है पोलियो। पोलियो का क्या है प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र। किस पोलियो से प्रभावित होने वाला हमारा कौन सा है, मेरु रज्जा या तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसकी टीके की भी खोज की जा चुकी है। इसके जो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी वो साल्क ने की थी, ठीक है। अब इसका टीका भी बाजार में मिल रहा है, ठीक है। इसको पोलियो दिवस को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लू या इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग से हमारा क्या होता है, श्वसन तंत्र। माध्यम क्या है, वायुमार्ग। श्वसन तंत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं हम श्वसन तंत्र को, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। इसका कारक कौन सा है, H1N1, ठीक है। इसका वाहक क्या है, सुअर। इसकी दवाई कौन सी है, टमी फ्लू, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का कारक क्या है, H5N1, H9N2, ठीक है। इसका वाहक क्या है, मुर्गी। आगे देखते हैं दोस्तों, रेबीज। रेबीज को हम किस नाम से जानते हैं, दूसरे, हाइड्रोफोबिया। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफोबिया। इसका कारक क्या है, रहबडो वायरस। कौन सा कारक है इसका, रहबडो वायरस। इसके वाहक क्या हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी आदि की लार से होता है। इनकी लार जो होता है जब काटते हैं तो जो इनकी लार में वायरस पाया जाता है, रहबडो वायरस, उससे हमारा मस्तिष्क या मेरुरज्जा या तंत्रिका तंत्र प्रभावित तो होता है इनके काटने से, ठीक है। इनका टीका आ गया है, ये बाजार में इनका टीका अवेलेबल है, जिसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। एंटी रेबीज का टीका जो है लुई पास्चर ने खोज की थी इसकी टीके की। अब देखो, सार्स किलर निमोनिया। इसका प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़ा या श्वसन तंत्र। कारक कोरोना वायरस। इसका उद्भव 2003 चीन के युआंगडोंग शहर से। ये तो रही आपकी पुरानी बात कि कोरोना वायरस सबसे पहले 2003 में सार्स कोरोना वायरस के नाम से फैला था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सन 2019 में नोवेल कोरोना वायरस विश्व में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है। इससे लगभग 1.5 करोड़ से लोग ज़्यादा प्रभावित हैं और 6 लाख से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। 2003 में जो फैला हुआ था वो उतना घातक नहीं था, पर सन 2019 में नोवेल कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला हुआ है। ये दुनिया में एक महामारी की तरह से फैला, ये भी एक कोरोना वायरस ही है,
कोरोना वायरस का मतलब ये है वायरस का समूह, ठीक है। ये सन 2019 में वुहान शहर से फैला। अब तक पूरे विश्व में लगभग 6 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। एड्स एक तरह का यौन संक्रमित रोग है, ठीक है। इसका पूरा नाम कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स HIV वायरस है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसको हम रेट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेट्रो वायरस नाम से भी जानते हैं। क्या इसमें एड्स के रोग हो जाता है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कई बार आपको पूछ लिया गया कि एलिसा का पूरा क्या नाम है? एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एड्से, ठीक है। अब एड्स के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। एड्स का प्रथम रोगी कहाँ मिला था? कैलिफोर्निया, USA। कब मिला था? 1981 में। भारत का प्रथम रोगी कहाँ मिला था? चेन्नई में 1986 में। राजस्थान की बात छोड़ो। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। लोगो इसका क्या है? लाल रिबन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्रोटोजोआ जनित बीमारियां क्या हैं? प्रोटोजोआ में सबसे पहली बात करते हैं तो हम मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया रोग का कारक प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है। इसका वाहक क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर है। इसकी दवा क्या है? कुनैन है। ये कुनैन दवाई कहाँ से मिलती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका भी छोड़ते हैं। आओ आगे देखते हैं। हाथी पाँव, ठीक है। हाथी पाँव का प्रभावित अंग है हाथी पैर, छाती आदि क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। जो हमारे हाथ पैर हैं क्या हो जाते हैं? हाथी पाँव रोग में सूज जाते हैं, ठीक है। इसका कारक क्या है? वेचेरिया वैक्टिफाई क्रीम। वेचेरिया वैक्टिफाई क्रीम, ठीक है। वाहक क्या है इसका? एडीज मच्छर। दवाई क्या है इसकी? डाई एथाइल कार्बेंजीन। इसकी दवा क्या है? डाई एथाइल कार्बेंजीन, ठीक है। आगे देखते हैं। आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? जो अनुवांशिक रोग उन्हें कहते हैं जो हमारे माता पिता से हमको मिलते हैं। ऐसी रोग को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का दूसरा क्या नाम है? रायल बीमारी। रायल बीमारी से क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी का पता सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी को पता चला था, इसलिए इसे रायल बीमारी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हीमोफीलिया के बारे में बात करते हैं तो इसके वाहक जो हैं माता पिता स्वयं रोग से ग्रसित नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? इसमें खून का थक्का देरी से बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? एक्स लिंग गुणसूत्र में पर पाए जाते हैं। वर्णांधता कहाँ पाई जाती है? एक्स लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है। इसकी वाहक माता होती है पर स्वयं रोग से ग्रसित नहीं होती है, ठीक है। लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकते। जो वर्णांधता होती है इसमें लाल और हरे रंग का विभेद नहीं हो पाता है, ठीक है। ये एक तरह का
आनुवांशिक रोग है, ठीक है। और अन्य आनुवांशिक रोगों के बारे में बात करते हैं तो थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर्स आदि अन्य आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। अन्य रोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कैंसर के मरीज हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक तरह की अनियंत्रित वृद्धि है, किसकी? हमारे कोशिकाओं की, हमारे ऊतक की। हमारे जो ऊतक होते हैं वो अनियंत्रित वृद्धि से एक पिंड का आकार ले लेते हैं। जब एक पिंड का आकार ले लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर या कैंसर, ठीक है। अब इसका उपचार जो है अभी तक संभव नहीं हो पाया शल्य क्रिया द्वारा, मतलब कई बार सर्जरी, शल्य उपचार का मतलब सर्जरी, कई बार सर्जरी करके इसका निकाल दिया जाता है। जो पूरा होता है ना ट्यूमर का पिंड जो होता है ना पिंड, उसे पूरा पूरा बाहर निकाला दिया जाता है। और कई बार रेडियोधर्मी जो है कोबाल्ट किरणों द्वारा, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी द्वारा इसे बर्न किया जाता है, ठीक है। बर्न मतलब जलाया जाता है। अन्य रोगों में बात करेंगे तो मधुमेह हमारे देश में बहुत ज़्यादा इसके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, ये कहाँ से स्रावित होता है? हमारे अग्नाशय से। अग्नाशय जो हमारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, जब इसका स्रावण ठीक नहीं हो पाता, मतलब ये लगातार अच्छे से स्रावित नहीं होता, तो इंसुलिन की कमी के कारण हमारा जो शर्करा है, जो हमारा ग्लूकोज है, उसका पाचन नहीं हो पाता। जब पाचन नहीं हो पाता है तो हमें क्या है? मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करते हैं? इसके उपचार के लिए हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। आगे देखते हैं हृदयाघात। हृदयाघात में क्या होती है? जो हृदय की रक्तवाहिनियाँ होती हैं उनमें रुकावट आने से हृदय ठीक काम नहीं कर पाता है, ठीक है। जब हृदय ठीक काम नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है? हृदयाघात हो जाता है। हृदयाघात का मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक हो जाता है, किससे? हृदयाघात में हार्ट अटैक कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, ठीक है। अब इनीमिया की भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा समस्या है, ठीक है। इनीमिया में क्या होती है? जो लौह तत्व होता है उसकी कमी के कारण हमारे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, जिससे रोगी को थकान महसूस होने लगती है। इसमें क्या करते हैं? इसका टेस्ट क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। किसकी? हीमोग्लोबिन की, एनीमिया की जांच करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फफूंद से होने वाले रोग। फफूंद से होने वाला रोग है जो हमारा खाज। इसका कारक क्या है? एकेरस। इसके बीज। प्रभावित अंग है क्या? त्वचा, ठीक है। दाद का क्या है? कारक है ट्राइकोफाइटोन। प्रभावित अंग क्या है? त्वचा, ठीक है। दमा का कारक क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। दमा को हम क्या कहते हैं? अस्थमा, ठीक है। इसका प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा को हम क्या कहते हैं? लंग्स, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे किरण क्लासेज को ज्वाइन करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।